सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, यानी कि बेल डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। और स्टॉक आप लोग देखोगे भी 188 रुपये 20 पैसे के भाव में आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 1 से 1.5% के आसपास जो ना भी स्टॉक में आज के दिन हमें तेजी देखने को मिली है। और जो वॉल्यूम आई है 2,67,00,000 के करीब। ठीक है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। आप लोग देखोगे भी जो मार्केट है पिछले दिन और आज के दिन दोनों दिन को मिलाकर कितना ज़्यादा टूटा है। ठीक है, मार्केट 22,000 प्लस था और कहाँ पर आ गया 21,200-250 की रेंज में आज के दिन आया हुआ था। ठीक है, इतनी बड़ी करेक्शन मार्केट में आप लोग देखोगे भी 3-3.5% के करीब मार्केट निफ्टी टूटा है। लेकिन उस कंडीशन में ये स्टॉक अपने हाई के ऊपर ही बैठा है भाई, देख सकते हो 188 के भाव में अभी भी टिका हुआ है। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और बजट से पहले भी स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं बने। अभी 1 जनवरी के बाद अब तक कुछ खास मोमेंटम स्टॉक में नहीं बने हैं। कोई 2-3% की तेजी बन गई हो तो कुछ खास बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो रेलवे सेक्टर्स के शेयर चले हैं उस प्रकार से ये स्टॉक नहीं चला है। और मैंने आपको क्या बोल रखा है, बजट जो है वो रेलवे और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अगर कैपेक्स इंक्रीज होगा ना भी तो उस कंडीशन में ये स्टॉक डटने वाले नहीं है। तो डिफेंस सेक्टर के लिए मैंने आपको 2-3 स्टॉक बताए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, दूसरा HCL बहुत अच्छी रेंज में आया हुआ है। आज के दिन तो थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट भी है। और अगर बजट तक होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, बजट या फिर इलेक्शन तक, तो 3300 के टारगेट के लिए आप लोग जो भी ट्राई कर सकते हो HCL में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो इसके टारगेट आप लोग देखोगे 225 तक के हैं भाई। तो बड़ा मौका दोनों स्टॉक में है अभी के टाइम। गिरावट में इतनी बड़ी करेक्शन के बाद भी इन स्टॉक्स में खास गिरावट नहीं बनी है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और इसी के चलते एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाते फिर डिस्कस करेंगे आगे क्या स्ट्रैटेजी हमें जो भी स्टॉक में बनानी चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से पकड़ के चलें या फिर अभी वेट करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कल के दिन एक बड़ी खुशखबरी आई थी। यहाँ पर देख सकते हो भी एक कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया था 17 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इसमें कंपनी ने बताया कि इसको जो है भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि लगभग 1,034,31,00,000 का है। और ये ऑर्डर आप लोग देखोगे भी एक कंपनी से मिला है। कौन सी कंपनी है चलिए आपको दिखाते हुए डिटेल में। वेल रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ रेट 1,034.31 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मिला यहाँ पर कंपनी ने इसके बारे में मेंशन किया डिटेल में। देख सकते हो नवीनतम रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिसाइल प्रणालियों से संबंधित पुर्जों की आपूर्ति के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर से लगभग 695 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उसके साथ आप लोग देखोगे पहले भी एक ऑर्डर जो अभी कंपनी को मिला है। कंपनी को 26 दिसंबर को लगभग 2023 के अंतिम जो ना प्रकटीकरण के लिए के बाद से 339 करोड़ और 31 लाख का जो ना भी ऑर्डर अतिरिक्त आदेश भी जो ना भी प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है वो अतिरिक्त आदेश मिले अभी के टाइम कंपनी को। और इससे पहले आप लोग देखोगे 695 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। तो टोटल जो ऑर्डर है वो 1,031 करोड़ के बैठते हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे जो अब इस क्वार्टर के बाद आप लोग देखोगे सितंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर तक जो कंपनी की ऑर्डर बुक हो चुकी है, जो ऑर्डर कंपनी ने ऐड किए हैं इस वित्त वर्ष के दौरान। ठीक है भाई, क्वार्टर में नहीं, इस वित्त वर्ष 2024 में लगभग आप लोग देखोगे 27,647 करोड़ 31 लाख के जो ऑर्डर है वो इनमें ऐड होते हुए नजर आए। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनकी हो चुकी है। अभी तो एक क्वार्टर और बाकी है इसका। तो ये बड़ी अपडेट आई है भाई, 27,647 करोड़ की ऑर्डर बुक इसने ये जो ऑर्डर है वो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अपनी ऑर्डर बुक में ऐड की है। तो टोटल ऑर्डर बुक इसकी हमें पता चलेगा कब, जब इसके रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट डेट कब की है आपको पता होगा भाई, अगर नहीं पता चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी 29 जनवरी को आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो आएंगे और साथ में इंटरम डिविडेंड भी देने जा रही है। तो तैयार रहिए भाई 29 जनवरी को। चलिए आप देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा देखने को मिला। अभी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी 185 रुपये 65 पैसे, ओपन इसी भाव में हुआ। फिर जो स्टॉक है वो नीचे में गया भी 180 तक, क्योंकि मार्केट में एक सडनली फॉल बना था भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे जो हाई है वो 189 का लगा है, क्लोजिंग कहाँ पर 188.20 के भाव में। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 1,18,949 यानी कि लगभग 1,19,000 क्वान्टिटी के आसपास का एक बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो
देखोगे इस गिरावट जो हुई थी ना आज, उसके अंदर जमकर खरीदारी 45% डिलीवरी उठी है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए तैयार रहिए। और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जाता है तो उस कंडीशन में और ऐड करना है भाई, बेचना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो इसका जो आगे के मूवमेंट बन सकते हैं वो चार्ट के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में हमें जो अभी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जैसे इस रेंज को तोड़ेगा और उसके बाद आप लोग देखोगे ऊपर में ये स्टॉक आपको मे बी 225 तक के जो मूव है वो दिखा सकता है अभी बजट तक या फिर रिजल्ट तक। तो आप लोग देखोगे 188 रुपये 95 पैसे पर स्टॉक आज ऊपर में निकला है, क्लोजिंग इसकी 188 के ऊपर में हुई है। इस कंडीशन में जो स्टॉक है अच्छे खासे रिकवरी यहाँ से दे सकता है। 179 के आसपास का हमारा नीचे में सपोर्ट था, लगभग 180 तक स्टॉक नीचे में आया और वहां से स्टॉक जो जबरदस्त तेजी बनी वो आपके सामने है भाई। तो यहां पर हमें बेचना नहीं है, अगर नीचे आता है तो उस कंडीशन में भाई देखो ऐड करना, बेचना नहीं है कहीं पर भी। तो इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और ये जो स्टॉक अभी के टाइम आपको 180 188 के आसपास दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है भी 400 500 भी जाएगा, क्या पता 2000 प्लस निकल जाए, जैसे कि HCL है और भी बहुत सारी कंपनी है, भारत डायनामिक है 2000 के आसपास पहुंची हुई है। तो ऐसे ही ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तैयार रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।